एसी दास। माननीय सभापति जी, जो राष्ट्रीय आवास नीति पर आज ये चर्चा में मैं भाग लेते हुए कुछ चंद बात सदन के सामने रखना चाहता हूं। पहले तो ये अर्बन मिनिस्ट्री है, तो हाउसिंग का जो चर्चा हो रहा है, ये दोनों, एक तो अर्बन, दूसरा होता है रूरल। अभी अर्बन रूरल दोनों का अभी चर्चा चल रहा है, लेकिन खास करके मैडम के पास जो है वो तो जितना उनका काम बटा हुआ है, इसे तो कोई अर्बन डेवलपमेंट के छोड़ के रूरल डेवलपमेंट का कौन सा हिस्सा है जिस तरह से उनको ये लाए। ठीक है, सरकार की तरफ से लिया गया, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो कभी जो शुरुआत नहीं हुआ था, एक अच्छा शुरुआत हुआ। इस वास्ते मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं, और उसको हम अभी दो हिस्सा में चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो शहर में 20% लोग रहते हैं और हमारे रूरल में 80% लोग रहते हैं। सभापति महोदय, हम इस सदन में जब 71 में पहले आया, मैं जंगल से इधर सीधा आया। मैं कोई जंगल के अंदर रहता था, तो मैं परचम से गॉट द टिकट एंड कम हियर। तो फिर दिल्ली घूमने के वक्त हमको एक देखने को मिला, यहाँ जो बड़े बड़े ह्यूम पाइप पड़ा ना, वहां कोई एक क्वां क्वां कर रहा था। तो मैं जाके देखा कि ह्यूम पाइप के अंदर एक छोटा सा बच्चा रो रहा है, उनका माँ भी उसके अंदर है। अरे हमने सोचा था कि हमारे गांव में हालत है, लेकिन ये शहर में जो बड़ा बड़ा ह्यूम पाइप, उसके अंदर भी कुछ लोग, उसके अंदर भी बच्चा जन्म देता है। यही होता है हमारा हालत। ये शहर का हालत ऐसा है कि वो देहात का हालत, आप तो सब हमारे जितने एमपी हैं, कुछ लोग को छोड़ के हम तो सारे ज्यादा लोग तो देहात से आए हैं, हमको सब पता है। तो आवास आज तक किसके पास नहीं, ऐसा नहीं है कि जिसके पास नहीं है। ये सिर्फ नमाडिक के पास नहीं है, और हमारे जो प्रिमिटिव ट्राइब उनके पास नहीं है। क्योंकि जैसे हमारे एक मांकड़िया, उसको बिरोहर भी बोलते हैं, एक महार है। जैसे ये मांकड़िया यानी वो बंदर को खाते हैं और घर नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ कि हनु की जो हनुमान उनका घर तोड़ दिया था, और रामचंद्र को जाके बोला कि हमारा घर बना दो, तो रामचंद्र घर नहीं बना पाया। तब से ये लोग वो बंदर को खाते और घर नहीं बनाते। वहां से जो लकड़ियां वगैरह होता है, इससे ये लोग घर करके रहते हैं, और मंकी उनका मुख्य खाद्य है। और उसके साथ कुछ ये ये करके ये करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में और उड़ीसा में और हमारा आंध्र में भी एक जात है। तो ऐसे कुछ जाते, इनके पास सचमुच घर नहीं है। और जो नमाडिक आप देखते हुए रास्ता में बाजू बाजू बच्चे लोग को लेके घूमते फिरते हैं, उनके पास घर नहीं है। लेकिन कुछ तरफ तक घर है। लेकिन सभापति महोदय, हमारे देहात में हर एक साल जितना घर आग में जलता है, नुकसान होता है, ये कितना करोड़ रुपया का आप हिसाब मत कीजिए। क्योंकि ये जो घर कोई देखिए, हमारे सब तो थचर हाउस है, तो इस वजह से ये देहात में हम जो रहते हैं, हमारे घर हर एक साल बड़े पैमाने पर आग लगता है और करोड़ों रुपया का संपत्ति नष्ट होता है। ये संपत्ति भी देश का संपत्ति है, चाहे किसके पास हो। तो इसी वजह से मेरा एक सुझाव है कि क्योंकि आपके पास, मेरे पास तो टाइम ज्यादा नहीं है, अगर मेरे को थोड़ा टाइम दे देते, मेरे जितने थोड़ा सा सजेशन है मैं देना चाहता हूं, मैं थोड़ा दे देता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 10 मिनट से आप ज्यादा बोलने नहीं देता। एक तो एक हमारा जो मिनिस्ट्री नहीं है, एक हाउसिंग मिनिस्ट्री होना चाहिए। दिस इज माय फर्स्ट सजेशन। और आपका एक बजटरी बंदोबस्त कहां पर एक मिनिस्ट्री में नहीं, चाहे अलग अलग मिनिस्ट्री में हो। जैसे आरडी मिनिस्ट्री में है, जैसे जन रोजगार योजना का है,
ऐसा माफिक सरकार का तरह तरह के जो घर वगैरह बनता है उसके लिए उनके बिल्डिंग ग्रांट वगैरह या घर बनाने के लिए बजटरी प्रोविजन है। हमारे देश में आज तक हाउसिंग का कहाँ बंदोबस्त नहीं है। इस वास्ते मेरा फर्स्ट पॉइंट है, एक हाउसिंग मिनिस्ट्री होना चाहिए और उसके लिए खास बजटरी व्यवस्था होना चाहिए। एक जो बात है कहा जाता है बेल पका तो काव का क्या लाभ। ये आज इधर जो चर्चा चल रहा है हम देख रहे हैं, बहुत हमारे मित्रों ने शहर की बात कह रहे हैं, देहात की बात कोई नहीं कह रहा है। इस वक्त मैं देहात के तरफ आप सब ले जाना चाहता हूं और इस वजह से मेरा ये सजेशन है, अगर ये हाउसिंग पॉलिसी करना चाहिए आप पहले बनाइए वन फैमिली वन हाउस। अगर किसके पास दूसरे जगह में घर है तो फिर ये घर बीचे फिर इधर ये घर लें, तो ताकि सबको घर मिल सकता है। घर अगर एक एक आदमी के पास ज्यादा रहता है तो फिर ऐसा हो जाता है, अगर किराए में किसको देना चाहिए सरकार खुद ज्यादा घर बनाए और उनको किराए में दे दे। इस वास्ते वन फैमिली वन हाउस ये आपका पॉलिसी के अंदर ये आना चाहिए। ऐसा माफिक मेरा एक दूसरा ये है कि रूरल हाउसिंग पॉलिसी एक होना चाहिए। जैसे आपका अर्बन डेवलपमेंट है ऐसा हाउसिंग का एक रूरल हाउसिंग पॉलिसी अलग बनना चाहिए ताकि उससे वो मिलावट ना हो। क्योंकि ये हाउसिंग का अगर अलग आप नहीं करेंगे तो वहां का पैसा यहाँ जाके किस तरह से यही खर्च कर देंगे वो हमारे तक नहीं पहुंचता। इस वास्ते के रूरल हाउसिंग पॉलिसी अलग होना चाहिए। और मेरा तीसरा एक सुझाव है कि पहले आपका जितने सरकार का नौकर है, जितना आपका कर्मचारी है, उनके लिए पहले आप घर बना दीजिए। उनको कहाँ जो आते कहाँ दूर दूर से कम हमारा आदिवासी भाई कोई आता तो उनका कोई इधर तो बंधु बांधव नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट लोग यहाँ नौकरी करने आता तो उनके लिए कहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, इसका डर के लोग आते नहीं। इस वास्ते पहले आप तो इतना कीजिए, पहले कीजिए कि आपका जितना सरकारी नौकरी है और जो कर्मचारी हैं उनके लिए पहले आप घर जितना जरूरत है इतना बना दीजिए, चाहे किसको बड़ा छोटा इतना नहीं करके मेरे ख्याल से और एक टाइप के घर कर दे तो फिर अच्छा रहता है। स्पेशल प्रोग्राम फॉर वल्नरेबल ग्रुप, जैसे गांव के लिए हमने हमारा ये है कि ये जो नमाडिक लोग हैं जैसे मैकड़िया वगैरह का है उनके लिए खास कर, क्योंकि ये लोग मैं जोरवा का नाम नहीं लेता क्योंकि आज तक कोई हमारे इंडियन वहां तक नहीं पहुंचा जोरवा के पास। जोरवा आज भी लंगा होकर रहता है, उनके लिए घर का आवश्यकता आप ना पूर्ण कर पाएंगे ना हम लोग उनके लिए कुछ किया है ना कर पाएंगे, क्योंकि कोई इंडियन अब तक वहां नहीं पहुंच पाया। तो जो जाता है थोड़ा खाना पीना लेके जाता है और वही समुद्र से उनको खाना खिला के आ जाता है। वो था ये प्रोविजन, मैं जानता नहीं अभी है या नहीं है, लेकिन पहले ये था। मैं जब गया था अंडमान निकोबार मैंने खुद देखा था। ऐसा माफिक आज हमारे जो सफाई मजदूर लोग इधर हैं उनके लिए खास करके जो प्रोग्राम बन रहा है उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के लिए वो देहात में उनको घर बना के उनको एक दर्जा दीजिए। जैसे आपने जो आए थे हमारे रिफ्यूजी भाई उनको जिस तरह से अच्छा घर मकान वगैरह बना के दिया, घर वगैरह दिया, वो जमीन दे दिया, ऐसा माफी उनके लिए भी खास एक योजना होना चाहिए। ये भी एक बात है। और ये जो इंदिरा आवास का होता है ये हमारे ये आदिवासी हरिजन के लिए कोई साल से हमने जब से बच्चा था तब से देख रहे हैं रकम के घर हमारे लोग के लिए दे रहे हैं सरकार, लेकिन कोई घर 5-7 साल से ज्यादा टिका है। आज भी इंदिरा आवास का हालत वही है। तो इस वजह से मेरा एक सुझाव है कि उसको एक इसी ढंग से कीजिए जैसे आंध्र में ये लोग कुछ अच्छा किया है, अभी ओडिशा में ये लोग कुछ एक तरीका निकाला है। जैसे ये एक इनोवेटिव चीज अच्छा है, ये 20,000 रुपया देते हैं, इससे 4,500 रुपया कहाँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये अपने बढ़ते ये अपने फिर वो कर्ज भी चुकत हो जाता है। वो 20,000 का एक घर ये बना के दे देते हैं और उससे उसका अर्थ 15,000 रुपया का एक घर वो लोग बना देते हैं। तो ताकि ये लोग अपने पैसा अपने ये वापस ले लें। इस वास्ते जो जिसको घर आप बना के देते हैं इसको कोई उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी न पड़े। उन्होंने अच्छा किया है, उसके लिए उन्होंने कुछ सरकार से पैसा लिया, मार्केट से भी स्टॉक एक्सचेंज थ्रू से भी पैसा लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रयत्न किया है
तो ऐसा माफिक मैडम इधर भी एक ऐसा कीजिए कि अभी जो हम जो बैंक इधर हम लोग वोट दे के बनाया था, आज तक तो गांव में कहा ये नहीं गए। और जैसे LIC है, उनका भी नीति चेंज करना चाहिए। LIC कोई गांव को तो अब तक नहीं देता है, तो फिर गांव का डेवलपमेंट नहीं होगा तो या तो जहां शहर के लोग यहाँ तक ना आपका आलू तक होता, ना गेहूं होता, ना चावल होता ना, लेकिन उसके वजह से आप रह सकते क्या? अगर जो आपका माँ बाप है वो जो खाना खिलाते हैं वो देहात के लोग, वो हमारे काश्तकार हैं और वो गरीब लोग हैं। वो शहर के लोग ये तो मजे में रहते हैं, ये तो दूसरे ढंग से पैसा कमाते हैं और वही पैसा से ये बड़ा आदमी होते हैं, ताकि ये गरीब लोग के लिए कुछ नहीं कर पाते और उनके लिए नहीं सोचते। इस वजह से मेरा एक सुझाव है कि कम से कम LIC को आप कहिए वो भी गांव को जाइए, और आपका कर्मचारी जिसको आपने कोई लोन देते हैं उनको कहिए तुम्हारा घर जहां पर है वहीं पर घर पहले बनाओ। उससे एक फायदा है कि वहां का जो कारपेंटर वहीं रहेगा, वहां का मेसन वहीं काम करेगा, इस वजह से उनको काम वहीं मिलेगा, मनी सर्कुलेशन वहीं होगा। अब शहर में जिस तरह से रकम का घर आप बना रहे हैं और जिस वजह से आप रियल एस्टेट से लेकर कहीं डेवलपमेंट एजेंसी थ्रू से, कहीं LIC से पैसा लेकर, कहीं बैंक से पैसा लेकर, कोई इंडिविजुअल भी कर रहा है, ये कर रहा है, तो ताकि यहीं पर आपको ज्यादा मजदूरी वगैरह मिलता तो फिर गांव से लोग आते हैं, जिस वजह से आज शहर के लोग आके इधर भी झुग्गी झुपड़ी बना के रहते हैं। इस वास्ते आवास बहुत के पास है ही है, लेकिन ये आवास जैसे एक जहां पर ऑनरेबली रहना चाहिए, एक हिंदुस्तान के हम एक स्वाधीन देश के नागरिक जिस तरह से रहना चाहिए इसी तरह से नहीं रहता है। लेकिन इसके वजह से आज एक जो पॉलिसी आपने लाया है, इसको तो मैं सोचता हूँ एक अच्छा कदम है हमारे सरकार के लिए, और मैंने जो सुझाव दिया उसके बारे में जरूर आप गौर करेंगे, और मेरे ख्याल से ये जो आपने शुरुआत है वो अच्छा शुरुआत है। जैसे देखिए जहां पर हमारा आदिवासी हरिजन है, आदिवासी भाइयों सब वहीं से सारा डैम वगैरह होता है। अभी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है उनको जिस तरह से नुकसान करता है, जिस तरह से उनको हैरान करता है। अब तो इसी सदन में कोई दिन से है सभापति जी और बहुत लोग है, मैं जैसे 25 साल से इधर हूँ, मेरे माफिक बहुत आदमी इधर देखे होंगे कि किस तरह से कहा हमारे गीता बहन जब नहीं है अभी वो कहते हैं ये जो साहूकार लोग को जाके अभी जंगल के अंदर इंडस्ट्री वगैरह करते हैं, वो लोग कैसे गरीब लोग पर अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा माफिक जो डैम हो रहा है, डैम से जो लोग निकले हैं उनके लिए अगर आप एक स्पेसिफिक हाउसिंग का ये नहीं करेंगे, हमारा ये अनुभव है ट्राइबल एरिया में जितना इंडस्ट्री गया उनको ऐसा माफिक घर बना के दिया, ना उनका आगे घर ना पीछे घर, उनका अगर एक बहू आएगा कहाँ रहेगा उसके लिए भी घर नहीं, उनका कहाँ मुर्गी रखेगा, कहाँ उनका गाय रखेगा वो भी नहीं है। उनको फिर आपने दूसरे ढंग से एक हैबिट करा देते कि ये शराब बराब पी के आपका चूर होकर रहता है और आप उनको शोषण करते जाते हैं। ये जो लोग बाहर के लोग वहां जाते हैं कोई इंडस्ट्री के नाम पर या दूसरे नाम पर, तो इस वजह से इसके लिए अगर खास स्पेसिफिकेशन आप लोग बना के देंगे, अगर ये ऐसा माफी की स्पेसिफिकेशन नहीं होगा उसका तो यहाँ ये मंजूरी नहीं होगा। लेकिन हमने देखा खुद देखा, क्योंकि मैं SC/ST कमेटी का चेयरमैन जब था तब देखा है कि किसी हालत में ये लोग है कि नेक्स्ट जनरेशन में इनका क्या हालत होगा, उनका बाल बच्चा जब होगा वो कहाँ जाएंगे, ना इधर रास्ता ना उधर रास्ता, ना पीछे जगह ना आगे जगह, आगे रास्ता पीछे पहाड़, घर बना दिया छोटा छोटा कि उसके बाद अगर उनका बहू आएगा वो भी नहीं रह पाएगा। तो ऐसा माफी घर के लिए जब से आपने कोई पॉलिसी नहीं है, इस वास्ते ये लोग जैसे चाहते ऐसा घर कर देते। मेरा एक सुझाव है कि उनके लिए एक पॉलिसी बना दीजिए कि आपको घर देना, ऐसा माफी घर देना है, ये गुड हैबिटेंट होना चाहिए। तो ऐसा माफी तो आप तो बहुत मेरे को जल्दी करा दिया, तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कुछ हमने सजेशन देते थे तभी भी। एक जो हुडको है, ये हुडको का क्या आवश्यकता है, ये जो हुडको हो वो क्या कर रहा है। हुडको एक आपका पैसा का कुछ हिस्सा लेता है, वहां कुछ व्हाइट एंट है, व्हाइट एलिफेंट भी है, तो इस वास्ते उनको तोड़ के सब एक ये कीजिए। आपका बैंक को कहिए वो भी उनका शाखा
गांव में खोले, जैसे स्टेट बैंक शुरू से आप लोग काम कर रहे हैं, ये खुद जाके काम करे, क्योंकि ये बैंक शुरू से काम कर रहे हैं। वो बैंक के लोग गांव के लेके देते नहीं, तो सोचते ये कैसे ये लोग वापस करेंगे पैसा। जब इतना पैसा हमारा तरह तरह का पैसा गांव के लोग लेके वापस करते हैं कि जो घर थोड़ा सा घर जो बनाएगा छोटा बड़ा, ये कि घर नहीं वो नहीं दे पाएगा। इस वक्त ये पुलिस को जब आपने लाया तो उसके पहले अगर ये चर्चा होता, मेरे ख्याल से आज हम लोग जो इधर सब लोग कुछ ना कुछ सजेशन किया है, उस देखते हुए आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले सकते थे, लेकिन ये पॉलिसी अभी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। मेरे ख्याल से आपको और अच्छी ढंग से कॉम्प्रिहेंसिव बना के इस सदन में दोबारा लाइए। ये अभी जितना हुआ है ये एक अच्छा हुआ कि आपने शुरुआत किया, लेकिन उसको कॉम्प्रिहेंसिव बना दीजिए। तो इस वास्ते चर्चा पहले होके बाद में लाने से मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छा होता। ठीक है, तभी भी आपका ये शुरुआत बहुत अच्छा है। धन्यवाद। जगतवीर सिंह द्रोण।